May I come in, sir? So can I sit here? Please. Thank you, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे बोर्ड को? Sir, this is Devashish. I have completed my schooling from Bihar board up to 12th class, sir. And then I got admission into IIT Roorkee, sir. And from there I completed my graduation or BTech degree, sir, in 2017. And since then, sir, I am preparing for civil service. अच्छा, 17 से यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, तो ये समझ नहीं आया, आप 2011 में बोर्ड पास किया, जी। फिर 6 साल कैसे लग गए IIT रोorkee? सर, 1 साल तो सर मैंने ड्रॉप किया सर, एंड देन सर इट वाज इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स, डुअल डिग्री। जी सर। अच्छा, किस में आपने कोर्स किया, वहाँ क्या ब्रांच था? सर जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी सर। जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी। उसके बाद 5 साल, आप अभी 5 साल होने जा रहे हैं, कुछ नहीं किया? नहीं सर। तो ऐसा नहीं लगता कि IIT पे जो टैक्स पेयर के मनी पे आप पढ़े, 5 साल डिग्री की, उसमें भी जियो फिजिकल इस पे ब्रांच में, और उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, आपने गवर्नमेंट का पैसा, आम आदमी का पैसा बर्बाद कर दिया सर। उसमें तो एक बार और डिग्री कर लेते अभी तक, 5 साल का। सर मैं इस चीज को सर इस तरह से नहीं सोचता हूँ कि ये मैंने गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद कर दिया सर। मैं अपने समाज को सर सिविल सर्विस में जाके भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सर, और सर ज्यादा डायरेक्ट वे में सर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपनी सोसाइटी को सर। लेकिन 5 साल से तो हुआ नहीं, शायद आप ये जाते, इसरो में काम करते, वहाँ और सैटेलाइट बनाते, बहुत अच्छा और काम होता, लेकिन 5 साल तो आपने कुछ नहीं किया। अब जरूरी तो नहीं कि सिलेक्शन हो। सर ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सर किस सर्विस में सर? बीपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट। इससे पहले कौन से एग्जाम में दिए? सर यूपीएससी, IAS। वहाँ भी नहीं हुआ? नहीं सर। अब बीपीएससी में भी आप लगेंगे, मान लें यहाँ भी 5 साल नहीं हुआ, तो मैं मान लूँ कि ये डिग्री खत्म हो गई? नहीं सर, मैं नहीं समझता हूँ कि डिग्री खत्म हो गई। उस प्रोसेस के दौरान मैंने बहुत सारे चीज सीखा। 3 चीज मुझे बताइए। सर पहले बात तो ये सर, जब मैं 12th पास करके वहाँ पे गया सर, तो मुझे सर वे ऑफ जो बिहेवियर था सर, वो मेरे अंदर बहुत सारा लैक कर रहा था। जब मैं इस 5 साल की बात कर रहा हूँ, 17 से 22 उसकी बात नहीं करूँ मैं, 17 से 22 की बात करूँ, इसमें आपने क्या सीखा? सर 17 से 22 तक में सर मैंने सोशल साइंस पढ़ने का मुझे मौका मिला सर। अच्छा। क्योंकि मैं IIT तक में मुझे कोई एक्सपोजर नहीं था। मैथमेटिक्स। तो उसमें सोशल साइंस कैसे? सर सिविल सर्विस में सर ऑप्शनल के अलावा भी सर GS पढ़नी पड़ती है सर। जी। तो मैंने काफी सारे चीज वैसा पढ़ाई किया जो कि मुझे कुछ भी नहीं पता था सर। तो उससे क्या फायदा हुआ? सर उससे मेरा अवेयरनेस बढ़ा सर, समाज को देखने का सर तरीका चेंज हुआ पूरी तरह से। क्या चेंज हुआ समाज को देखने का? सर जैसे हमारे समाज में बहुत सारे इनइक्वालिटीज हैं सर, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हैं सर। मुझे कुछ आइडिया नहीं था इससे पहले सर कि किस किस लेवल पे हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं एक लाइफ में सर। दूसरी लर्निंग क्या हुई? सर दूसरी लर्निंग ये हुई कि सर किस तरह से हम फेल्योर को सस्टेन करते हैं, फेल्योर को सस्टेन करके हम आगे बढ़ते हैं सर। ये कैसे, मतलब क्या सीखा इसमें? सर एक तरह से रेजिलियंस डेवलप हुआ मेरे में सर। मैं पहले घबराता था सर, जब मैं यूपीएससी में लगातार सक्सेस नहीं हुआ सर, उसके बाद मैं और स्ट्रगल करना चालू किया। ठीक है, आगे बताइए। तीसरा सर चीज ये रहा कि सर, चलिए आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आप पहले IIT गए, जियो फिजिकल पढ़ा, फिर ऑप्शनल मैथमेटिक्स ले लिया, यूपीएससी नहीं हुआ, अब बीपीएससी में सिविल सर्विस क्यों बनना? सर मैं नहीं समझता हूँ कि यूपीएससी नहीं हुआ, मैं सिर्फ 2 अटेम्प्ट दिया हूँ सर, मेरा सारा अटेम्प्ट और एज बचा हुआ है। अच्छा, तो मतलब बीपीएससी के बाद भी आप यूपीएससी देंगे? सर अगर मौका मिला तो मैं जरूर दूंगा। तो फिर मैं आपको बीपीएससी में क्यों सेलेक्ट करूँ? फिर यहाँ भी छोड़ के आप वहाँ चले जाएंगे, एक सीट बर्बाद हो जाएगी। सर ये सीट बर्बाद करने की मेरे हिसाब से कंसेप्ट नहीं है सर, ये अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करने की बात है सर। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं किसी और बच्चे को सेलेक्ट कर लूँ जो यहीं रहेगा, जो ट्रेनिंग मैं दूंगा उसकी इज्जत करेगा। मैं आपको क्यों सेलेक्ट करूँ? मुझे पता है आप तो चले जाओगे, क्योंकि जो आदमी IIT करने के बाद कुछ अभी 5 साल नहीं किया, फिर यूपीएससी, फिर बीपीएससी, फिर यूपीएससी, मतलब वहां भी आप छुट्टी लेके गायब रहेंगे। सर ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि छुट्टी लेके गायब रहूंगा, ये डिसीजन सर एक। ठीक, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। देवाशीष, आपने
मैथमेटिक्स क्या पढ़ा है, मतलब ग्रेजुएशन में कब पढ़ा है, ऑप्शनल में? जी सर। उसके अलावा? सर मैं कोई कोर्स कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हूँ सर। मेरे इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स में सर 3-4 सेमेस्टर तक मैथमेटिक्स पढ़ाया गया था सर। बस उतना ही? बस उसके बाद सर मैंने खुद से पढ़ाई किया सर, जो आईएएस या बीपीएससी के सिलेबस में था। कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज मैथमेटिक्स, एक दो लाइन में? सर मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट सर कंप्यूटेशंस, एंड इन मैथमेटिक्स we study the measurements, and along with measurements sir, we try to establish relationship, quantitative relationship, as well as sir okay, there is something called principle of continuity. उसको मैथ से कैसे जोड़ेंगे? How maths establishes the principle of continuity? Sir, I don't have idea. Okay, have you heard of something called continuum? There is something called continuum. Sir, I heard it, sir. क्या होता है continuum, मतलब क्या होता है? So there is a space. Okay, let me ask in a different way. Is math abrupt or it's continuous? I feel it in both ways, sir. कैसे? क्योंकि जो abrupt है वो continuous नहीं हो सकता, जो continuous है वो abrupt नहीं हो सकता. Sir, in mathematics, sir, there are some portions, sir, some parts which can be analyzed as abrupt, sir. जैसे? For example, sir, algebra or number system. That number system is abrupt. That's what I'm asking. What's the connection between algebra and geometry? Algebra and geometry, sir. Is geometry maths? Yes, sir. And is algebra maths? Yes, both are. So what makes them maths? What is the common factor between the two? So that I am not aware. Okay. Meditation में क्या करते हैं आप? सर मेडिटेशन में सर मैं डेली सुबह उठ के सर नहीं कोई टेक्निक या मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन? सर in my opinion, sir, meditation is all about, sir, concentrating on a particular things, just like ध्यान, sir. नहीं ध्यान तो उसका ट्रांसलेशन ही होगा, जस्ट लाइक मेडिटेशन को हिंदी में ध्यान बोलते हैं. सर क्या है वो ध्यान, क्या है? Here, sir, we control on our mind, sir. Do you control? Sir, I try to control my mind, sir. My thought, sir. कैसे? How to control it? अब मुझे तो कभी इतने साल हो गए, आपसे 10 साल तो बड़ा हूँ ही मैं, कम से कम. हाँ 10 नहीं ज्यादा, बट कंट्रोल तो नहीं हुआ. सर I try to control my thoughts, sir. कैसे? Let's do experiment. Let's not think about mango now. Let's control, not think about mango. Do it. Sorry, sir. There is something called mango. Okay, let's control our thought and tell our thought that let's not think about mango. Is it possible? Sir, is it possible for me? कैसे? Sir, I can perform it. And what would happen? Sir, you will not think about what? Sir, I will not think about mango. Rest things I will, other than mango, sir, everything will comes in my mind, sir. No, we are not talking about everything. The moment you tell your mind that please don't think about mango, it will start thinking about mango only. That's what happens with mind. So how do you control mind? Because the moment you start controlling, it will go out of control. Sir, I accept that it's a very difficult process, but I try. There is nothing called control of mind. That's what I'm telling you. In meditation, what is it then? I think control of thoughts, sir. What comes in our mind, sir, that on the regular basis, we try to focus on particular things. For example, sir, I do it by saying Om, Om, Om repeatedly, sir. What happens then? What is the importance of Om? Why Om? Why not some other word, some other expression? Sir, it can be some other words as well, sir. Okay, there is no specific importance to Om. Sir, I don't have idea. I have been told that to practice in that way. My seniors. So when you practice, haven't you felt anything specific about Om as against any other words like glass, pen, mobile?
Sir, I didn't do this kind of experiment, sir. तो बट ओम का कुछ कोई खास नहीं है, मतलब आपके हिसाब से ओम इज लाइक जस्ट अनदर वर्ड. कोई I, sir, I believe that it is related to God, sir. That's my You believe in God? Yes, God exists? sir, in my opinion, it exists, sir. नो नो, आप ही का ओपिनियन चल रहा है, आप ही का इंटरव्यू चल रहा है. कोई मैथमेटिशियन ऐसा है जिसने बोला गॉड तो है भाई? Sir, one mathematician that I can name, हाँ. Ramanujan, sir. कौन? Ramanujan, sir. हाँ. He used to believe in spirituality along with mathematics. ओके, क्या बोला था उन्होंने? Sir, he said that each and every principle, sir, when he used to drive, is by the grace of God, sir. And that comes in his mind due to spirituality. चलिए, बहुत सारा वैसे टाइम तो कम है, स्पिरिचुअलिटी पूछ लेते हैं आपको, बट एनीवे थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. जी देवाशीष, आपके नाम का मतलब? Sir, it was taken by, sir, my parents, sir. But Dev Ashish means, sir, something like means कृपा, मतलब भगवान की कृपा. हाँ. भगवान की आशीर्वाद, आपको sir. लगता है आप पर भगवान की कृपा है? सर, जो इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में हुआ है उसमें लगता है मुझे मेरे ऊपर भगवान की कृपा है. मतलब 5 साल आपके 2 अटेम्प्ट यूपीएससी के हो गए, नहीं हुआ आपका, आपको लगता है कि भगवान की कृपा में थोड़ी शॉर्टेज हो गई है? सर, मुझे नहीं लगता. सर, मुझे लगता है हार्ड वर्क करने के बाद अभी भी अचीव किया जा सकता है. तो मतलब वो आपके हार्ड वर्क से होगा, भगवान की कृपा से नहीं होगा? सर, कुछ एक्सटेंट तक मुझे लगता है भगवान की कृपा से भी है, सर. मैं अभी पिछले 3 साल में बहुत ज़्यादा मेंटल एंजाइटी और जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम में बहुत सीवियरली बीमार था. फिर मैं रिकवर कर गया हूँ, सर. तो मतलब वो भगवान की कृपा से? जी, वो सर. मेडिकल साइंस की वजह से नहीं? सर, मैंने मेडिकल साइंस भी की, सर, लेकिन अलॉन्ग विथ मैंने वो सब भी किया जो, सर, एक धारणा होती है कि वहाँ जाना, उस भगवान से मांगना, दोनों मिला के मुझे लगता है क्यूमुलेटिव हुए था. तो आप बीपीएससी के लिए वो करते हैं जो आपने अपनी तबीयत के लिए किया? सर, मैंने किया है, सर. जी, ठीक है. ठीक. स्विमिंग आप करते हैं? जी, सर. जी. तो स्विमिंग में आप बिहार के कोई फेमस स्विमर अभी बहुत न्यूज़ में रहे हैं? सर, बिहार का तो मुझे अवेयरनेस नहीं है, सर. इंडिया के बारे में पता है, सर. मैं बिहार के बारे में नहीं जानता हूँ, सर. अच्छा, इंडिया में फेमस स्विमर कौन है? सर, एक तो बिरधवाल खादे सर हैं, सर, और श्रीहरि नटराज. अच्छा. इंडिया में मतलब स्विमिंग एज ए स्पोर्ट इतना डेवलप नहीं हो पाया, या बिहार में भी आप कह सकते हैं, इसका कारण क्या है? सर, मेरे हिसाब से 2 कारण गिनाए जा सकते हैं, सर. पहले तो, सर, ये जो स्पोर्ट्स है उतना लिबरेटिव नहीं है, सर, मुझे लगता है, सर. दूसरा, सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स होती है इसमें, सर, जो कि मेरे यहाँ नहीं है, हम लोगों के यहाँ, सर. तो आप कहाँ प्रैक्टिस करते थे? सर, मैं नदी में करता था, गंगा नदी में. अच्छा. उसके बाद फिर रुड़की में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, सर, जो प्रॉपर स्विमिंग पूल होती है. तो आपने कभी इसके किसी स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया? सर, एक बार मैं कॉलेज के इवेंट में किया था, सर. जी. लेकिन सर, जो इंटर आईआईटी का स्पोर्ट होता, सर, उसमें मैंने नहीं कर पाया क्योंकि मुझे, सर, बहुत सारे काम करना था आईआईटी में, सर. मैं स्पोर्ट पे ध्यान नहीं दिया. अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया में इन जनरल स्पोर्ट्स इसलिए भी नहीं चलता है? जी, सर, क्योंकि, सर, स्टूडेंट्स पे एकेडमिक प्रेशर हमेशा ओवर ज्यादा होता है रेदर देन इस सब प्रेशर की. तो अब मान लीजिए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम हैं और आपको एजुकेशन में स्पोर्ट्स को बच्चों की रुचि बढ़ानी है, जी, सर. क्या कर सकते हैं? सर, मैं एक वीक का प्लान बनाऊंगा, सर, जिसमें, सर, 6 दिन एकेडमिक हो और जो 1 दिन हो, सर, संडे का, उसमें मैं प्रमोट चाहूंगा कि ये चीजें हो, मतलब खेल की चीजें हो, सर. सिर्फ 1 दिन हफ्ते में करने से स्पोर्ट्स में रुचि बढ़ेगी? उसके अलावा, सर, मैं चाहूंगा कि रेगुलर बेसिस पे भी, सर, इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जाए. ये बहुत ही जनरल आंसर है, मतलब कुछ, सर, कुछ स्पेसिफिक तो, सर, मेरे हिसाब से तो, सर, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ, सर, इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है. जो पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं स्कूल में, सर, वो स्पोर्ट्स पे ध्यान ही नहीं देते हैं. उसको, सर, सिर्फ करियर बनाने का. तो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, मैं आपसे सॉल्यूशन पूछ रहा था. सर, सॉल्यूशंस मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, सर. इससे ज्यादा सॉल्यूशंस मेरे पास नहीं है. ठीक है, थैंक यू, सर. सर, बस लास्ट 2 क्वेश्चन पूछना है आपसे मुझे. बिहार में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रीज को काफी प्रमोट किया जा रहा है, क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी? सर, उसमें, सर, अभी जो 2020 में अमेंडमेंट किया गया था, सर,
उसमें इससे पहले कब आई थी? 16 में सर, 2016 में। ठीक है, इसमें सर 3-4 पॉइंट पे फोकस किया जा रहा है सर। 3 पॉइंट बताइए। पहला तो ये है सर कि जो शिफ्टिंग का कॉस्ट है, जैसे बिहार गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप बाहर से आइए, मेरे यहाँ इंडस्ट्री लगाइए, मैं आपको जो शिफ्टिंग में कॉस्ट होगा ठीक है, उसको। सेकंड सर, जो इथेनॉल प्रमोशन आगे पॉलिसी है। बढ़िए। थर्ड जो है सर, वो हम जो वीपन्स हैं सर, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने की बात किया जा रहा है सर। मिलिट्री वीपन्स और भी जो वीपन्स है बिहार में लगाएंगे सर, उस मैन्युफैक्चर करने की बात की जा रही है सर। अच्छा, ठीक और सर एमएसएमई पर काफी ज्यादा फोकस, एग्रीकल्चर से जी सर, एग्रीकल्चर पे। लास्ट फूड आपको कोई प्रोसेसिंग पे। वीकनेस है क्या? जी सर। क्या है 3 वीकनेस? सर 3 तो मैं नहीं बता पाऊंगा, 2 मुझे पता है सर। एक तो सर मैं रिएक्ट तेजी से करता हूँ सर, जब भी मुझे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब सर। कि आप फिट नहीं है सिविल सर्विस, तो वहाँ तो हर बात पे रिएक्ट करेंगे आपको। सर रिएक्ट इन द सेंस कि नेगेटिव वे में नहीं सर, मेरा जो आंसर करने का जो लैग होना चाहिए, एक प्रॉपर थोड़ा सा और होना चाहिए, उसके बाद आंसर करना चाहिए। पब्लिक डोमेन में तो आपको पब्लिक से मीटिंग करनी है, सारी बात ही उसी से होगी। जी सर, डायलॉग से। तो मतलब आप तो कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत पुअर है। सर मैं बहुत पुअर तो नहीं मुझे समझता तो हूँ कहूँगा सर। कि आपको फिर नहीं लेना चाहिए सिविल सर्विस। सॉरी सर। आपको सिविल सर्विस में नहीं लेना चाहिए, पहले ही आप इसको छोड़ने की भी बात सोच रहे हैं, और दूसरा है कि आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत रिएक्टिव आदमी है सर खुद ही मान रहे हो। रिएक्टिव उस सेंस चलिए में दूसरा बता दीजिए। दूसरा सर, मैं एकेडमिक पे ज्यादा फोकस करता हूँ, बाकी चीज मैं इग्नोर कर देता हूँ सर। इग्नोर कर देते हैं क्या? हेल्थ फूड ये सब मैं इग्नोर कर देता हूँ। एकेडमिकली मैं बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई स्ट्रेंथ है आप में? जी सर। क्या स्ट्रेंथ? 3 बताइए सर। एक तो मैं हार्ड वर्क करता हूँ सर। ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, इंटीग्रिटी, तीनों छोड़ के बताइए। तीनों छोड़ के सर। हार्ड वर्क का एक एग्जांपल दे सकते हैं जहां हमें लगे कि आप हार्ड वर्किंग हैं? जी सर। सर मैं एक्सेप्ट क्लास 12 में मेहनत करके आईटी में चले? नहीं सर, उसके बाद सर मैं डिपार्टमेंट टॉपर हूँ आईआईटी रुड़की में। अच्छा, मैंने 5 साल मैंने, लेकिन उसका तो कुछ किया ही नहीं है, क्या करेंगे? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। आप 2 मिनट में आपको बुला रहे हैं फॉर द फीडबैक। कैसा लगा कब है आपको? आपका इंटरव्यू? सर 19th ऑफ मई। इसी परसों परसों है? जी अभी तक कहाँ थे? सर घर पे था मैं, बीपीएससी एग्जाम देने गया था सर। ओ ये वाली एग्जाम देने गए थे 8th ऑफ मई को था सर, कैंसिल। नहीं, लेकिन उसके पहले भी मिल सकते थे। उसके पहले सर एक बार दिया था आपको सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं, कब पता चला? 13th ऑफ अप्रैल को। हाँ, तो उसके बाद से अब कैसे नहीं मिले आप? क्योंकि देखिए, आप भी जानते कि जो भी हमारा फीडबैक होगा उस पर आपको काम करने के लिए समय भी चाहिए। जी 1-2 दिन में तो यू ऑल्सो नो लाइक इतना होता नहीं सर। आपके प्लेटफॉर्म के बारे में पता ही नहीं था मुझे सर, बाद में। बाकी कहीं आप गए मिले? जी। फिर ठीक है, चलो थोड़ा मॉक दिए इसके पहले कोई? जी सर। क्या फीडबैक मिला? सर एडिटोरियल पे मैंने दिया था सर। हाँ, नहीं, जहाँ पे भी दिया हो फीडबैक क्या मिला? सर वहाँ पे फीडबैक मिला था कि थोड़ा करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत है। नो, नॉलेज वाइज वो ठीक है, वो तो हमेशा ही पढ़ने की जरूरत होती है। ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस वाइज कैसा लगा? परफॉर्मेंस वाइज सर उन्होंने बोला कि अप टू मार्क है सर, ऐसा ही ये था। जानते हैं, अभी मैंने वहाँ 32 इंटरव्यू दिया। ये पटना में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पटना में कि वो कुछ फीडबैक पता है कितने मिनट का दिया? 3 मिनट। हाँ, आप अच्छा है करो, बेस्ट, आप द बेस्ट सबके लिए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। हमने जब 1.25 घंटे उनसे बात की तो पेरेंट्स हाथ जोड़ लिए कि सर इतना टाइम ना, मतलब बेवकूफ बना दे इनके। सर आपका सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लगा मुझे अभी तक में। मेरा चौथा था सर आपके यहाँ सर, इससे पहले मैं 3 दे चुका हूँ। मॉक की बात मॉक कर की रहे हैं। बात मैं सबसे अरे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वो तो मॉक दो छोड़िए। बातें हैं जो सर भी बताएंगे आपको। थोड़ा टाइम हमारे पास भी कम है क्योंकि क्लास है, जी सर। हम लोग बाहर चल के और 1-to-1 अलग से बात करेंगे आपको, फिर आपको आधा घंटा भी देंगे। हम कोई लोग कंसर्न है आपके प्रति। टाइम एक ही दिन है, अब इस समय हमें समझ नहीं आ रहा है। कैसे? आप पटना कब जाएंगे? कल सर शाम में। परसों कितने बजे इंटरव्यू है? 10 बजे सर। और कल ही जा रहे हैं शाम, मतलब कल शाम को ही जा रहे हैं क्या? 5 बजे सर मेरा फ्लाइट है, 6:30 बजे पहुंच जाऊंगा। इसके बाद मेरे साथ बैठना, एक बार ना डिटेल में सर के साथ बैठना। देखिए अभी बताइए सर। देखिए, अभी जैसे क्वेश्चंस है ना, कंटेंट उसको छोड़ दो कि किसका क्या सही जवाब होगा। इंटरव्यू में वो इतना कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता। बैठना सिखाइए। हाँ,
आपको मैं अभी एक चीज ध्यान से देखना पूरा, ठीक है, और पूरा अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि परसों ही आपको ये फॉलो करनी है, ठीक है। आप वहां आएंगे, अच्छे से सुनना और अच्छे से याद रखना है, ये चीज रिपीट करना है जो मैंने बोला। नॉक करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इतू सा दरवाजा खोल के, मे आई कम इन सर, ठीक है, एकदम प्लेजेंटली आएंगे, यहाँ पे खड़े रहेंगे, आराम से खड़े रहेंगे, स्माइलिंग फेस। पहुंचते ही जब खड़े रहेंगे, गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून होगा, गुड मॉर्निंग मैडम होंगे, गुड मॉर्निंग ही होगा, मैडम अलग से होंगे तो मैडम को अलग से, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एकदम स्माइलिंग, आराम से खड़े रहो यहाँ पे साइड में। फिर वो बोलेंगे देवाशीष बैठ जाइए, थैंक यू सर, और फिर बैठ जाओ। नंबर 1, ये पूरा आप दिमाग में 3-4 बार दोहराइए, रिपीट टेलीकास्ट टाइप। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आप आराम से हिंदी में बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक ये दूसरा पॉइंट हो गया, मेरा ये सजेशन डायरेक्ट होगा सर, और बताएंगे, कोई अलग मार्क नहीं मिलते इंग्लिश बोलने के, ठीक। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो भी सवाल पूछेंगे ये एकदम ध्यान से सुनिए, आपको कम से कम 1 सेकंड कुछ नहीं बोलना है। मेरा सवाल खत्म हुआ, आप 1 सेकंड रुके, कुछ क्वेश्चंस में आपको 2 सेकंड भी रुकना पड़ेगा टू थिंक कि इसको मैं क्या पूछ रहे हैं, उसको अच्छे से पॉइंट वाइज कैसे बोलूं, ठीक। ये एग्जैक्टली उस दिन फॉलो करना है, आपको करना ही करना है। तो जनरली क्या होता है, जैसे सवाल पूछा गया, आप सुन पा रहे हैं या आप कुछ और दिमाग में चल रहा है? नहीं सर, सच आपका बात बताइए, पूरा सुन रहा हूँ। पक्का? करा लीजिए सर, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइम नहीं। हाँ, एक बस ये वाला एक चीज जो पूरा प्रोसीजर मैंने बोला, नॉक, मे आई कम इन, आराम यहाँ से पे stand होना है। स्टैंड, एकदम कंफर्टेबली, जैसे सामने लाइक अ स्टूडेंट, आइए, कर ही लो ये वाला स्माइलिंग फेस। ओके सर, इसको फीडबैक दे दीजिए। मे आई कम इन सर। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या है, कहाँ है? आराम से हाँ, रहो, सीधा एकदम एकदम आराम से कंफर्टेबल रहो, स्माइलिंग, ठीक है। मे आई सिट हियर? नो, यू नेवर आस्क पूछना दैट, नहीं। एंड इफ आई से नो, देन ये किसने बोला था आपको पूछना है? किसी ने बताया क्या आपको? नहीं सर। तो आप क्यों पूछ रहे हैं? आप कभी भी सीनियर के यहाँ जाते हैं, सर मैं बैठ जाऊं, ऐसे पूछते हैं। सीनियर छोड़ो, आप किसी पापा के साथ गए उनके बॉस के घर, मैं बैठ जाऊं अंकल जी सोफे पे, पूछते हैं? कभी नहीं पूछता, ना इंडिया में कोई पूछता है कल्चरली, ना ऑफिशियली कहीं कोई पूछता है। ओके सर। आप आओ, खड़े रहो, हम आपको बताएंगे कि बैठ जाइए देवाजी, थैंक यू वेरी मच सर, आप मतलब इतनी मेहरबानी कर रहे हैं, नहीं तो मैं खड़े खड़े दे सकता हूँ, स्विमर हो आप। कुछ इंटरव्यूज पता है क्या, वो जानबूझ के पहले 5-6 क्वेश्चंस खड़े रह के पूछे हैं, ऐसे भी किए हैं। चलो आप बताओ, खुद के बारे में बताओ। आप ये बोलेंगे सर मैं बैठना नहीं है, ये नहीं करना है, आराम से खुशी से, यार यंग हो, एथलेटिक हो, क्या दिक्कत है, दिखाओ। फिर शुरू करो एकदम स्माइलिंग फेस से, फिर वो बोलेंगे हाँ बैठ जाइए, फिर आप थैंक यू बोल के बैठ जाइए। समझ में आ गया? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें शुरुआत में ऐसा हमें लगा आज ना आपने गुड मॉर्निंग बोला, गुड आफ्टरनून जो भी था, सर ने बोला तो आपने बोला हाँ गुड आफ्टरनून। आपने उस समय बोला कि सॉरी सर आई फॉरगॉट, गुड आफ्टरनून टू यू एंड अदर्स आल्सो, आई एम वेरी सॉरी सर। ओके सर। तो ये सॉरी, थैंक यू रख दीजिए, बैठिए। गुड आफ्टरनून, एक बार बोलिए गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून सर। ये भी है। सबको ना जब सर कैसे बोलते हैं? इंडिविजुअली बोलना है सर। नहीं मैं बता रहा हूँ, गुड आफ्टरनून सर, चेयर को अलग से बोलना है, ओके सर। चेयरपर्सन कोई होगा, मैडम होगा, सर होगा। उसके अलावा तुरंत अगर इनके अलावा कोई लेडी मेंबर है, कोई भी हो, कॉर्नर में हो, इधर हो, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैडम को अलग से। अगर मैडम नहीं है, जैसे आज के जैसा सीन है, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून ऑल, सर ऐसे बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून चेयरमैन सर। नो, गुड आफ्टरनून सर बोलना, क्यों चेयरमैन सर? आपको क्या पता है? आपको क्या पता है चेयरपर्सन? नॉर्मल रहिए ना, आप सिंपल रहिए, ठीक। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन, या फिर गुड आफ्टरनून ऑल। अगर मैडम है तो एक्स्ट्रा गुड आफ्टरनून मैम, ओके ठीक। आप मान लीजिए कि मैडम है। हाँ। सर गुड आफ्टरनून सर। ये हाथ क्या करें? हाथ स्टिल करें। नहीं, आप पूरा ही करिए, पूरा ही ओके करिए। सर। परसों इंटरव्यू नहीं यार, परसों इंटरव्यू यार। मैंने बाहर बताया, निशाचर की क्लास है। ओके ओके, अभी एक बस जस्ट यहाँ 2 आके- मिनट, एक लास्ट, और फिर बाकी बाहर ही बोलते हैं। So may I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Sir. Yes. Devashish, have a seat.
सर थैंक यू सर। देन ये हो जाएगा। जी। आपको कैसे बैठना है? ऐसे नहीं बैठना है जैसे अभी बैठना, ऐसे इन द सेंस वो ठीक है आगे का पोजीशन। पीछे आपको पीछे बैठना है, जितना पीछे जा सकता है, पूरी ठीक। तरह से कवर कर लिया सर। मतलब तो बीच का गैप है ना, उसमें हिप डाल दीजिए। आप हिप उसके अंदर घुसाओ और फिर ऐसे आ जाओ, समझ? मतलब आपका ये पार्ट है ना पूरा टच होना चाहिए पीछे, ऐसे नहीं। Okay, इसलिए वो पीछे जाएंगे तब जाके ऐसे होगा। थोड़ा स्ट्रेट होगा सर। हाँ, ऑटोमेटिक स्ट्रेट होगा। आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, आप स्विमर है, एथलेटिक है, एकदम बढ़िया है, ठीक है। बाकी ये देखो इंडिविजुअल क्वेश्चन की कोई बात का कोई पॉइंट नहीं, आंसर तो बढ़ते इंप्रूव होते ही रहते हैं, ये चीज सबसे जरूरी है। और जो मैंने बोला, मैं अगर कुछ बोल रहा हूं, मेरा खत्म होने के बाद आपको 1 सेकंड जो होता है ना, 1 सेकंड या 2 सेकंड, 3 सेकंड भी रुक सकते हैं अगर सवाल वैसे कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे सर ने बोला 5 कमियां बताइए, 3 कमियां बताइए, रुकिए थोड़ा, सोचिए, फिर बोलना शुरू करिए। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें सर आपको हम अभी बाहर और 1-to-1 करेंगे, ओके सर। क्योंकि डिटेल में सर बात करना जरूरी है आपके साथ, क्योंकि बाकी को तो हमने 5 मिनट में भेज दिया, लेकिन आपको परसों है, जी सर। ठीक है। आपके जो भी सवाल होंगे एकदम अच्छे से ये करना। हम नहीं चाहते कि आप वहां जाके कोई कुछ भी सवाल हो, ठीक है, हेजिटेट नहीं करना। चलो, आइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ